एनआईए जांच कर रही है, सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। अब इसको लेकर जांच चल रही है और ये भी पता किया जा रहा है कि वो कितने किलोग्राम रहा होगा, क्योंकि 2900 किलोग्राम के करीब दरअसल अमोनियम नाइट्रेट जो है वो पकड़ा गया। उसके बाद से क्या ये गाड़ी में था और ये लेकर ट्रेवल कर रहा था, क्या ये फिदाइन हमला है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा आप पहले ये समझिए कि इलाका दरअसल क्या है। जो भी दिल्ली को जानते हैं वो बखूबी जानेंगे। ये आप अगर सामने ही देखें तो ये दरअसल चांदनी चौक का इलाका, पॉश इलाका, और यहाँ पर भीड़ भाड़ जबरदस्त रहती है। आज ये क्योंकि बैरिकेड आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। उसके तरफ आप अगर उधर देखिए गाड़ियां आपको दिख रही होंगी, और अगर पवन जूम करके दिखा पाए तो वो कॉर्डन ऑफ किया गया है वो जगह जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। आप देख रहे होंगे जहां पर वो बोर्ड लगा है, वहीं से दरअसल वो गाड़ी जब यू टर्न कर रही थी, वहीं पर मेट्रो का गेट है। आप इधर देखेंगे तो ये दिगंबर जला मंदिर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लाल किला है। जल्दी से अगर आप दिखा लें, यानी इस तरफ मंदिर, इस तरफ चांदनी चौक की मार्केट, इस तरफ आप देखेंगे तो ये लाल किला। तो ये इलाका दरअसल जहां पर ये गाड़ी यू टर्न ले रही थी। हिमांशु हमारे साथ है। जरा हिमांशु, इसको बखूबी समझे, क्या लगता है जिस तरह ये हमला हुआ है ये फिदाइन हमला है? क्योंकि अगर उसको हमला करना था वो मंदिर में या किसी इमारत में या किसी बस में जाकर अपनी गाड़ी लगा देता। अगर ऐसा सुसाइड बॉम्बर है तो ये तरीके ज्यादा सुटेबल होते हैं, आपको लगता है? जो 3 घंटे थे ना, वो बेहद महत्वपूर्ण है और वही डिकोड करने में जुटी हुई है इस वक्त जो एजेंसी है। क्योंकि अगर देखो तो जब दिल्ली में एंट्री करता है, वो दिल्ली में एंट्री करने के बाद ओखला होते हुए कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस के बाद मयूर विहार, फिर यहाँ पहुंचता है। 3 घंटे वो गाड़ी से उतरा नहीं, गाड़ी उसने लगाई। अब क्या उसे किसी की मदद मिलने वाली थी? क्या अपने लोकल किसी सपोर्टर का उसको इंतजार था? या लगातार जब सब पकड़े जा रहे थे उसका पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो बस्ट हो चुका था, सारी रिकवरी हो चुकी थी। तो इसने घबराहट में ये धमाका उसने जान के किया ठीक इस जगह, क्योंकि वो इस रास्ते से, आप देखिए जहां पे हम ये रास्ता आप देख रहे, इस रास्ते से ही गाड़ी लेके वो गया, आगे से यू टर्न लिया, और यू टर्न लेकर के जहां पे ये पूरा टेंट लगा हुआ है, इस टेंट पे जब वो पहुंचता है 6:55 के आसपास, यहाँ धमाका होता है। धमाका हुआ, किया गया, या इसके पीछे कोई और साजिश है, ये अभी जब क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तब। अच्छा, कुछ पता चल पाए कि क्या केमिकल इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि 2900 अमोनियम नाइट्रेट की बात कही जा रही है, वो अपने आप में धमाका नहीं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए गए होंगे जिसकी वजह से धमाका हुआ। तो ऐसा क्या केमिकल यूज किया गया? जो सैंपल लिए गए, एफएसएल की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, कब तक आएगी सारी रिपोर्ट? एफएसएल की रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि 42 महत्वपूर्ण चीजें एग्जिबिट यहाँ से उठाए गए हैं। अब वो सिर्फ यहीं से नहीं, तकरीबन 200 मीटर के रेडियस में जो चीजें यहाँ से उड़ी हुई थी, उन सबको इकट्ठा किया गया, उन सबको इकट्ठा करके ले जाया गया है। और एक चीज, जो चीजें रूल आउट होती जा रही हैं, वो ये कि अभी तक स्प्रिंटर्स नहीं मिले हैं, यानी किसी तरीके का फॉरेन ऑब्जेक्ट कोई बॉडी में किसी के नहीं मिला, कोई छर्रे भी नहीं मिले, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी देखिए जांच के दायरे में है। जांच के दायरे में अल्फा यूनिवर्सिटी भी है, वो इसलिए क्योंकि व्हाइट कॉलर जो ये टेररिस्ट मॉड्यूल है ये सामने आया, ये बहुत चौंका रहा है। हम आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। कई बार कहते हैं ना कि आप किसी को बहला तब सकते हैं, उसके पास जॉब नहीं होगी, बेरोजगार होगा, कोई काम नहीं करता होगा, आप उसको बरगलाना आसान है। लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह से करेंगे तो सवाल आपके और हमारे दोनों के जहन में होगा। और इस सवाल अब ये भी है कि आखिरकार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो आखिरकार इसमें लिप्त है। लैब में बताया गया बहुत सारे सैंपल हैं जो लिए गए हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां उस यूनिवर्सिटी से हुई है कि यूनिवर्सिटी कनेक्शन सामने आ रहा है